नमस्कार सभी साथियों। आज आप लोगों को जो रीट की भर्ती और जो सीएट की भर्ती है उसके अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। इनकी खास बात यह है कि इन क्वेश्चन आंसर को जो लिया गया है वो 9th व 10th क्लास की जो बुक है अपनी आरबीएससी की, उस बुक के अंदर से इसको यहाँ से लिया गया है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा एक बार देखें अच्छी तरह से, और बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, डाटा संचार, पहला क्वेश्चन है डाटा संचार। डाटा संचार एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सूचनाओं को व डाटा के आदान प्रदान को डाटा संचार कहते हैं, डाटा कम्युनिकेशंस कहते हैं। संचार चैनल प्रेषक व प्राप्तकर्ता यानी कि सेंडर व रिसीवर के बीच डाटा संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम का होना आवश्यक है। इस माध्यम को प्रेषण माध्यम अथवा संचार चैनल के द्वारा जाना गया है, इसको हम कहते हैं। यहाँ पे तार वाले प्रेषण यानी कि जिनके अंदर वायर का यूज किया जाता है। तार वाले प्रेषण माध्यम में ट्विस्ट पेयर केबल, कोक्सिकल केबल व ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रमुख हैं। ऐसे माध्यम जिनके अंदर केबल का उपयोग किया जाता है उसको हम क्या है, तार वाले माध्यम कहते हैं। बिना तार वाले प्रेषण यानी कि विदाउट वायर के, बिना तार वाले प्रेषण माध्यमों में रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, उपग्रह संचार, इंफ्रारेड किरणें, वाईफाई, ब्लूटूथ आदि प्रमुख हैं। अब देखिए, डाटा संचारण के लिए सामान्यतः विद्युत संकेतक काम में लिए जाते हैं। जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या अन्य कोई भी अपने माध्यम काम में लेते हैं तो उनके लिए विद्युत संकेतक को काम में लिए जाते हैं। ये संकेतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग सिग्नल व डिजिटल। कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा संचरण के लिए जब कई स्वतंत्र कंप्यूटरों को किसी माध्यम से एक साथ जोड़ा जाता है तो यह व्यवस्था कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती है। कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन दी गई यहाँ पर। डाटा संचरण के लिए जब कई स्वतंत्र कंप्यूटरों को किसी माध्यम से एक साथ जोड़ा जाता है तो यह व्यवस्था कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती है। टोपोलॉजी, देखिए टोपोलॉजी का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। किसी नेटवर्क के नोड्स को परस्पर जोड़ने के तरीकों को क्या कहते हैं अपन, टोपोलॉजी कहते हैं। यानी कोई भी नेटवर्क है जिसके अंदर किस किस तरीके से उसको जोड़ते हैं, ये जो टेक्निक कहलाती है वो क्या कहलाती है, टोपोलॉजी कहलाती है। टोपोलॉजी से यह निर्धारित होता है कि नोड्स के मध्य डाटा संचरण के लिए कौन कौन से पाथ यानी कि कौन कौन से रास्ते उपलब्ध इसमें होते हैं। ट्विस्ट पेयर केबल, देखिए वाला ट्विस्ट पेयर केबल नेटवर्किंग के लिए प्रयुक्त होने वाला यह सबसे पुराना और सस्ता साधन है। एक ट्विस्ट पेयर केबल में दो पृथककृत तांबे के तार होते हैं जो एक दूसरे से कुंडली नुमा सर्पिलाकार अवस्था में क्या है, एक दूसरे से क्या लिपटे हुए होते हैं या फिर इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर गुथे हुए होते हैं, तो वो क्या कहलाती है, ट्विस्ट पेयर केबल होती है। कोक्सिकल केबल, इसका मुख्य भाग तांबे का एक तार होता है जिसे कोर कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मुख्य भाग तांबे का एक तार होता है जिसे कोर कहते हैं। इसके चारों तरफ एक विद्युत रोधी प्लास्टिक का आवरण होता है। यह आवरण तार को बाहरी आघात यानी बाहरी कोई इस प्रकार का नुकसान पहुंचाता है उससे बचाने का कार्य करता है। यह आवरण मुख्यतः पीवीसी पदार्थ का बना हुआ होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो पदार्थ होता है कोक्सिकल केबल के अंदर ये पीवीसी पदार्थ का बना हुआ होता है। इस आवरण के चारों ओर तांबे की एक जाली होती है। कोक्सिकल केबल के अंदर तांबे के चारों ओर एक क्या होती है, जाली हुई लगी होती है जो उसकी सुरक्षा करती है। कोक्सिकल केबल, इस केबल में संकेत को संचरण के सबसे भीतर तांबे के तार के ऊपर होता है, तांबे के तार के द्वारा होता है। कोक्सिकल केबल में केवल संकेतों का संचरण सबसे भीतरी तांबे के तार के अंदर होता है। प्रकाशीय तंतु केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ओएफसी ऑप्टिकल फाइबर केबल, तार वाले डाटा संचरण में प्रयुक्त होने वाली यह सबसे नई प्रकार की केबल है। बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक की केबल है जो काफ़ी ज़्यादा महंगी भी आती है। इस केबल में विद्युत संकेतों के स्थान पर प्रकाशित तरंगों का संचरण होता है। यानी कि ऑप्टिकल जो फाइबर केबल है उसमें विद्युत संकेतों को न भेज करके प्रकाशित तरंग होती हैं उनके द्वारा इसका क्या सूचनाओं का संचरण होता है, डाटा का संचरण होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल, ओएफसी, ऑप्टिकल फाइबर केबल में संचरण एनालॉग रूप में न होकर डिजिटल फॉर्मेट के अंदर होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल, यह ऑप्टिकल फाइबर केबल की कार्य प्रणाली पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस
पर आधारित होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना कि कार्यप्रणाली पूर्व आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव्स केवल एक सीधी रेखा में चल सकती हैं। पहला क्वेश्चन, माइक्रोवेव्स केवल एक सीधी रेखा में चल सकती हैं। इनके मार्ग में कोई बड़ी इमारत या कोई इस प्रकार की बड़ी कोई चट्टान, पहाड़ इत्यादि आ जाते हैं तो उन्हें वो पार नहीं कर सकती। अतः सूक्ष्म तरंगों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि प्रेषण व ग्राहक यानी कि भेजने वाला व रिसीवर एक सीधी दृष्टिकोण में होने आवश्यक होते हैं। इसके लिए प्रेषक एंटीना व ग्राही एंटीना काफी ऊंचाई पर एक सीधी रेखा में लगाए जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसके अंदर। उपग्रह संचरण सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, इस संचरण में सूक्ष्म तरंगे संकेतों का उपयोग किया जाता है। संचार उपग्रह सामान्यतः भूमध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक भूस्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है। किसको? सैटेलाइट्स को। भूस्थिर कक्षा में उपग्रह की पृथ्वी के चारों ओर घूमने की गति पृथ्वी की घूर्णन गति के बराबर ही होती है। अतः यह उपग्रह पृथ्वी की अपेक्षा सदैव एक बिंदु पर स्थिर रहता है, तो वहां पे सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है। इंफ्रारेड ट्रांसमिशंस, इसमें डेटा प्रेषण के लिए अवरक्त किरणें इंफ्रारेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक सस्ता, सुरक्षित व आसानी से काम में लिया जाने वाला एक संचरण माध्यम है। इसका उपयोग मुख्यतः कम दूरी के संचरण में किया जाता है। इसमें डाटा प्रेषण के लिए अवरक्त किरण यानी कि इंफ्रारेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना इंफ्रारेड ट्रांसमिशन के। इंफ्रारेड का उपयोग कहाँ पे होता है? इंफ्रारेड संचरण टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम्स इत्यादि के जो रिमोट वगैरह होते हैं उनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंफ्रारेड जो किरणें होती हैं जहाँ पे इनका उपयोग करते हैं वो है टेलीविजन और म्यूजिक सिस्टम, यानी कि जो रिमोट अपने पास होता है उसके अंदर इन किरणों का यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड रेज का। तो ये ध्यान रख लेना इसके बारे में। वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी, पहली बार इसको फुल फॉर्म देखना, वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई नेटवर्क पर कंप्यूटर को बिना तार के जोड़ने का काम करने वाला आज की एक बहुत ही लोकप्रिय टेक्निक, एक विधि है। ठीक है, तो वाईफाई अपन जनरली मोबाइल्स वगैरह में यूज लेते हैं, इसके अलावा कंप्यूटर में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। वीलेन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, वीलेन के नाम से भी जाना जाता है, जो IEEE इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पर आधारित होती है, जो अपनी वीलेन होती है। वाईफाई एलियंस कंपनी का ही एक ट्रेडमार्क है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाईफाई होता है वो एलियंस कंपनी का क्या एक ट्रेडमार्क है। वाईफाई सेलफोन, टीवी, रेडियो की तरह सूचना प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। इसको नोट कर लेना आप लोग। वाईफाई किस टेक्निक का उपयोग करता है सूचनाओं को भेजने के लिए? सेल फोन, टीवी और रेडियो की तरह सूचना प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। कौन? वाईफाई यूज करता है। वाईफाई संचार में 802.11 नेटवर्किंग मानकों का यानी कि नियम होता है जो इसका यूज करते हैं। इसके बाद में आता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ एक ऐसी बेतार तकनीक है यानी कि विदाउट तार के, जिसके द्वारा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आपस में जुड़कर डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, सूचना को पास आउट करते हैं। जुड़ने के लिए इसमें रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। फिर से वही रेडियो तरंगे आ रही हैं, ध्यान रखना। वाईफाई के अंदर भी और ब्लूटूथ के अंदर, दोनों के अंदर ही रेडियो तरंगों का यूज किया जाता। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है। कंप्यूटर डिजिटल डाटा, कंप्यूटर डिजिटल डाटा काम में लेता है। कंप्यूटर डाटा संचरण के लिए डिजिटल सिग्नल्स में काम में ले जाता है, किंतु दो कंप्यूटरों के बीच डाटा संचरण में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला माध्यम टेलीफोन लाइन, उनमें क्या करता है? एनालॉग सिग्नल्स में डाटा संचारित करता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर कंप्यूटर के अंदर जो काम करते हैं वो तो क्या डिजिटल रूप में काम करते हैं, लेकिन टेलीफोन लाइनों के माध्यम से जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाटा ट्रांसफर करते हैं वो किस में काम करते हैं? एनालॉग फॉर्मेट के अंदर काम करते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे टेलीफोन लाइन एनालॉग सिग्नल की संचरित करती है डाटा को। मॉड्यूलेशंस,
डाटा संचरण से पहले कंप्यूटर के द्वारा भेजे गए डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेतों में बदलना पड़ता है, जिसे मॉड्यूलेशंस कहते हैं। डाटा संचरण से पहले कंप्यूटर के द्वारा भेजे गए डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेतों में बदलना पड़ता है, जिसे मॉड्यूलेशंस कहते हैं। मॉड्यूलेशन के बाद होता है डीमॉड्यूलेशंस। टेलीफोन लाइन से संचरित एनालॉग संकेत को सीधा कंप्यूटर में नहीं भेजा जा सकता। कंप्यूटर भेजने से पूर्व एनालॉग सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल में कन्वर्ट करता है, और यही जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं डीमॉड्यूलेशंस। ठीक है, तो मॉड्यूलेशंस और डीमॉड्यूलेशंस मैं आपको बता दी, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कंप्यूटर नेटवर्क डाटा संचरण के लिए जब कई स्वतंत्र कंप्यूटरों को किसी माध्यम से एक साथ जोड़ा जाता है तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है, कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल, वर्तमान में कई ईमेल व्यापक स्तर पर उपयोग हो रही हैं। इसके द्वारा बड़ी तीव्रता से संदेश तो भेजे जाते हैं, संलग्न के रूप में, यानी कि कोई भी अटैचमेंट के रूप में कोई भी दस्तावेज, ऑडियो, वीडियो फाइलें भेजी जा सकती हैं। किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल के माध्यम से। लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, यह नेटवर्क एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र है जो सामान्यतः कुछ किलोमीटर का हो सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क कुछ पर्टिकुलर एक संस्था विशेष में या कुछ दूरी के ऊपर काम में लिया जाता है, जो सामान्यतः कुछ किलोमीटर हो सकता है में फैला होता है। ये किसी कार्यालय, कोई बड़ी संस्थान है या कारखाने इत्यादि में इसका यूज किया जाता है। इस नेटवर्क को सामान्यतः लेन के नाम से भी जाना जाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेन, पहली बात इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र में फैला होता है। इसकी भौगोलिक सीमा सामान्यतः एक शहर अथवा एक छोटे कस्बे विशेष के अंदर होती है। मेन वास्तव में लेन का ही बड़ा स्वरूप या बड़ा प्रारूप होता है, क्योंकि यह लेन के द्वारा काम में ली जाने वाली तकनीक का ही उपयोग करता है। तो यह आपको जाएगा मेन के बारे में। मेन का मुख्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर संसाधनों को मिलकर उपयोग में करना है। इसमें पूरा नेटवर्क एक केंद्रीय मशीन के द्वारा संचालित है। एक सेंट्रल मशीन होती है, केंद्रीय मशीन होती है, उसके द्वारा इसका संचालन होता है। मेन के द्वारा डाटा व ध्वनि दोनों का संचरण हो सकता है, ध्यान रखना। वेन, वाइड एरिया नेटवर्क, वेन की भौगोलिक सीमा अधिक विस्तृत होती है। यह पूरे देश, कोई प्रायद्वीप, समूचे विश्व में फैला हो सकता है। वेन में देशों अथवा प्रायद्वीप को सभी कंप्यूटर से एक दूसरे से जोड़ा जाता है। इंटरनेट वेन का सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेट वेन का ही सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके बाद में आती है टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी। किसी नेटवर्क के नोड्स को परस्पर जोड़ने के तरीके को टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी यह निर्धारित होता है कि नोड्स के मध्य डाटा संचरण के लिए कौन कौन से पथ या पाथ उपलब्ध होते हों। टोपोलॉजी कई प्रकार की होती है, देखिए, रेखीय या बस टोपोलॉजी, लाइनर और बस टोपोलॉजी एक ही बात है। इस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक केबल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए सामान्यतः कोक्सिकल केबल्स काम में ली जाती हैं। तो ये तो होगा आपका कौन सा, यहाँ पे इसके अंदर बस टोपोलॉजी या रेखीय टोपोलॉजी। इसके बाद में रेखीय बस टोपोलॉजी के और कुछ विवरण है। यह टोपोलॉजी सबसे सरल प्रकार की टोपोलॉजी है। इस टोपोलॉजी में डाटा संचरण के लिए आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कंप्यूटर चालू ही हो। किसी कंप्यूटर को खराब हो जाने पर भी शेष कंप्यूटर प्रॉपरली कार्य करते रहते हैं। तो लेन टोपोलॉजी काफ़ी सिंपल टोपोलॉजी होती है और काफ़ी सस्ती भी होती है। वर्ताकार विलय या इसको रिंग टोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इस टोपोलॉजी में सभी नोड्स केवल एक वलय यानी कि रिंग में जुड़े होते हैं। इस नोड्स को परस्पर जोड़ने के लिए ट्विस्ट पेयर केबल या कोक्सिकल केबल अथवा ऑप्टिकल फाइबर केबलों को काम में लिया जाता है और एक इस प्रकार से सर्किल के अंदर जुड़े हुए होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड डाटा संकेत को आगे प्रेषित करने से पूर्व उसे एम्पलीफायर करता है, परिवर्तित करता है। रिंग टोपोलॉजी में जब भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक नोड से दूसरे नोड के अंदर डाटा जाता है तो उसे पहले क्या वो एम्पलीफायर करता है, तो ध्यान रखना इसका। इसके बाद में स्टार टोपोलॉजी।
इस टोपोलॉजी में सभी नोड्स एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं जिसे हब या होस्ट कहा जाता है। इसमें कोई भी दो नोड्स परस्पर सीधे नहीं जुड़े होते हैं। नोड्स के मध्य संचार केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से ही जुड़ा होता है। एक मेन सेंट्रल सिस्टम इसमें लगा हुआ होता है। ये सभी नोड्स के मध्य होने वाले सभी संचार को नियंत्रित भी कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ट्री टोपोलॉजी, वर्क्स टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में नोड्स को सोपावंत यानी कि हायरार्किकल तरीके से जोड़ा जाता है। पदानुक्रम में सबसे ऊपर वाले नोड्स को नोड रूट या रूट नोड के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये वर्क्स टोपोलॉजी आपकी होगी। ग्राफ या जाल या मैश टोपोलॉजी भी इसको जानते हैं। इस टोपोलॉजी में नोड्स एक दूसरे से जुड़ने के लिए कई विशिष्ट संरचना को काम में नहीं ले जाती है, बल्कि डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। एक नोड्स किसी भी दूसरे नोड से जुड़ा हुआ हो सकता है तथा एक से अधिक नोड्स भी इसमें जुड़ा हुआ हो सकते हैं। तो ये आपको हो जाएगा इसके अंदर। मोडम एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल्स को पुनः एनालॉग में रूपांतरित करता है। मोडम एक डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में और डिजिटल्स को पुनः एनालॉग सिग्नल्स में डाटा को ट्रांसफर करके स्थानांतरित करती है। डिजिटल संकेत में एनालॉग को बदलना मॉड्यूलेशन तथा एनालॉग संकेत को डिजिटल में बदलना क्या कहलाता है? डीमॉड्यूलेशन से कहलाता है। मोडम शब्द की फुल फॉर्म भी आप लोग बोल सकते हैं। मोडम शब्द मॉड्यूलेशन से बना है। एम मॉड्यूलेशन से एम ओ बना तथा डीमॉड्यूलेशन से क्या है? डीएम बना है और इन दोनों को मिलाकर के क्या है? डीईएम बनाया गया है। तो मोडम शब्द क्या है? यहाँ पे दो हैं, एमओ और डीईएम। एमओ से क्या बनता है? मॉड्यूलेशंस और डीईएम से बनता है डीमॉड्यूलेशंस। पुनरावर्तन रिपीटर, सभी संचरण माध्यम में संकेत कुछ चलने के पश्चात कमजोर पड़ जाते हैं, अतः प्रत्येक माध्यम में संकेतक एक निश्चित दूरी तक ही जा पाते हैं। अतः दो कंप्यूटरों की दूरी अधिक होने पर यह आवश्यक हो जाता है कि डाटा क्या कमजोर हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। तो बीच में उन डाटा को एम्पलीफायर किया जाता है। संकेत को पुनः परिवर्तित करने वाली युक्ति को यानी उस डिवाइस को क्या कहते हैं? रिपीटर कहते हैं। शाब्दिक शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि एक निश्चित दूरी के बाद में डाटा को एम्पलीफायर किया जाता है। तो वो कौन करता है? रिपीटर करता है। रिपीटर सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एम्पलीफायर और दूसरा है सिग्नल जनरेशन डिवाइस। सबसे पहले एम्पलीफायर, ये केवल सिग्नल्स को परिवर्तित करने का काम करते हैं। ये मुख्यतः संकेत के साथ साथ कुछ अवांछनीय जो आवाज़ होती है, नॉइज होती है, उसको भी परिवर्तित कर देते हैं। ये तो होते हैं एम्पलीफायर। दूसरा है सिग्नल जनरेशन डिवाइसेज। इन रिपीटर्स में सिग्नल्स में नॉइज को पृथक करने की क्षमता होती है। ये रिपीटर सिग्नल्स में नॉइज को अलग कर उसे मूल रूप में पुनः सर्जित करते हैं। इसी परिवर्तन करने के लिए उसे पुनः संचरित कर देते हैं। तो ये क्या सिग्नल्स को काम में लेते हैं और यहाँ पे इसमें क्या दोनों में इस प्रकार से इसको परिवर्तन किया गया है। ब्रिज भी एक डिवाइस है। ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जो अलग अलग संचार माध्यम में प्रयुक्त करने वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करती है। ब्रिज क्या एक ऐसी डिवाइस है जो अलग अलग संचार माध्यम में प्रयुक्त करने वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रिज बोलते हैं। राउटर भी ब्रिज की भांति अलग अलग नेटवर्क जोड़ने का काम करता है। ध्यान रखना, नेटवर्क के लिए बोल रहा है। राउटर भी ब्रिज की भांति अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करता है, किंतु राउटर ब्रिज की तुलना में अधिक दक्षता से कार्य करता है। ब्रिज संकेत को केवल आगे भेजता है, जबकि राउटर क्या करता है? उन्हें परिष्कृत करता है, एम्पलीफाई करता है, परिष्कृत करके आगे भेजता है। राउटर इससे जुड़े सभी नेटवर्क में डाटा प्राप्त करता है, वह पहुंचाने के लिए पते के आधार पर उन्हें आगे प्रेषित कर देता है। गेटवे, यह भी ब्रिज व राउटर की तरह ही अलग अलग नेटवर्क्स में परस्पर जोड़ने वाली युक्ति यानी कि डिवाइसेज है। गेटवे की तकनीकी राउटर से भी अधिक जटिल होती है। इसकी सहायता से दो एकदम भिन्न भिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ सकते हैं, यानी इसमें क्या अलग अलग प्रकार के नेटवर्क्स को जोड़ा जा सकता है। किसके द्वारा? गेटवे के माध्यम से। तो ये गेटवे के बारे में दिया गया है। गेटवे का यहाँ पे एक नोट डाला गया है, देखिए। गेटवे डाटा को आगे मार्ग प्रदान करने के अलावा यह डाटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजने से पहले उन्हें क्या करता है? एम्पलीफाई करता है, रूपांतरण भी करता है। दो कदम भिन्न भिन्न प्रकार के नेटवर्क प्रयुक्त होने वाले संचार प्रोटोकॉल भी भिन्न भिन्न होते हैं।
इन प्रोटोकॉल के रूपांतरण का कार्य कौन करता है? गेटवे के द्वारा किया जाता है। तो गेटवे काफ़ी इंपॉर्टेंट डिवाइसेज होती है। होस्ट, वाइड एरिया नेटवर्क में अनेक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका उद्देश्य उपयोगकर्ता के प्रोग्राम का निष्पादन करना होता है। इन कंप्यूटर्स को होस्ट कहा जाता है। होस्ट क्या होते हैं? वाइड एरिया, बड़े स्तर के नेटवर्क में अनेक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका उद्देश्य उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को निष्पादन करना होता है। इन कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? होस्ट कंप्यूटर कहते हैं। इसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया RJ45 कनेक्टर्स। RJ45 संयोजक एक भौतिक संयोजक युक्ति क्या है? डिवाइस है जो दिखने में केबल की जैसी होती है और इसका उपयोग स्थानीय तथा दूरस्थ स्थानों पर स्थित विभिन्न दूर संचार और डाटा उपकरणों को आपस में जोड़ना होता है। परस्पर केबलों के माध्यम से क्या होता है? जोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं। और RJ45 कनेक्टर के अंदर इसमें 8 पिन होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या 8 पिन होती हैं? RJ45 संयोजक का उपयोग सामान्यतः नेटवर्किंग केबल व टेलीफोन के हैं उनके अंदर इसका उपयोग करते हैं। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन यह भी बनता है कि नेटवर्किंग केबल के अंदर, टेलीफोन लाइनों के अंदर RJ45 कनेक्टर यूज करते हैं और इसके अंदर 8 पिनें होती हैं। तो ये आपका छोटा सा एक टॉपिक था जिसको मैंने आपको इसमें बताया है। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसको लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर देवें, क्योंकि ये जो 9th-10th क्लास है की बुक्स हैं, RBSE माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, उनके ऊपर इसको ही तैयार किया गया है क्वेश्चन आंसर को। आगे की सीरीज भी इसी प्रकार से चलती रहेगी। धन्यवाद।